हेलो एवरीवन। तो आज है 2 अगस्त 2026। तो आज 2 अगस्त 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुषों की 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चनम श्रीकांत। यानी श्रीकांत ने यहाँ पे रजत पदक, श्रीकांत ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। और कैटेगरी पूछेगा कौन सी कैटेगरी में? तो यहाँ पे 60 केजी वाले में। तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 60 केजी के मतलब कैटेगरी पूछता है वो, तो वेट लिफ्टिंग में तो कौन सा पदक जीता है? चनम श्रीकांत ने यहाँ पे रजत पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना। आज का क्लास का दूसरा क्वेश्चन, भारत और चीन ने किस दर्रे के माध्यम से अगस्त 2026 यानी अगस्त 2026 में सीमा व्यापार को फिर से शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, भारत और चीन किस दर्रे के माध्यम से अगस्त 2026 में सीमा व्यापार को फिर से शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा से भारत और चीन ने फिर से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए किया है। तो आप लोगों को याद होगा कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। तो 1962 के बाद लगभग व्यापार इस सब के माध्यम से मतलब बंद हो गया था, लेकिन फिर 2002 से फिर 2006 से फिर से व्यापार को खोला गया था। और फिर अब 2026 में 2002 में फिर व्यापार को मतलब 1962 के युद्ध के बाद व्यापार इस माध्यम से बंद हो गया था। और फिर कब से खोला गया? 2006। और फिर अब यहाँ पे भी फिर से व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। कब? अगस्त 2026 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किसने डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में एक स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। तो उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मतलब किस प्रोजेक्ट के तहत किया है? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट कुशा के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट कुशा के तहत ये लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल को किसके द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखना है, डीआरडीओ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज के क्लास का। थोड़ा सा छोटा कर देते क्वेश्चन लंबा होने के कारण। अगस्त 2026 में राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन यानी कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, जयपुर में हो जाएगा। तो ये हमारा देश भारत में है, इसलिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है क्वेश्चन। तो हो जाएगा अगस्त 2026 में राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, बिमको ICASC फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाभिक आपूर्ति करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाभिक आपूर्ति करने वाला देश। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया जाता है, दूसरा अगर सेट कर दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर भारत ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो दुनिया का दूसरा नाभिक आपूर्ति वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और अगर इस स्थिति में पूछा जाएगा पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान हो जाएगा फिलीपींस का। तो फर्स्ट स्थान किसका है? फिलीपींस का। और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाभिक आपूर्ति वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। और पहला देश हो जाएगा फिलीपींस। तो अगस्त 2026 यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। अगस्त 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पे तो हाल फिलहाल में अभी ऑप्शन में रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर अजिंक्य रहाणे हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे ने कुछ दिन पहले ही
संन्यास लेने की घोषणा की है। और इसमें अगर देखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो शिखर धवन हो जाएगा। शिखर धवन यहाँ पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं। तो इसका आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो शिखर धवन हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले अजिंक्य रहाणे ने भी क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव को नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेश पाल गांगेवाड़। नरेश पाल शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने गए? नरेश पाल गांगेवाड़। नरेश पाल गांगेवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस किससे जुड़ा हुआ है, मतलब हेपेटाइटिस जो बीमारी होता है किससे जुड़ा, किस अंग से जुड़ा हुआ है? तो लीवर से। और बता देना हेपेटाइटिस का वायरस कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, यानी 5 प्रकार का हो जाता है, ABCD। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग बायो में भी ये पढ़े होंगे। चल अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान टाइफून नोल ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया तो आप लोग पढ़ के बता दे रहे हैं। हाल ही में चक्रवाती तूफान है टाइफून नोल ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। प्रशांत महासागर में ये अगर पूछेगा टाइफून नोल कहाँ पाया था, तो प्रशांत महासागर में किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन को प्रभावित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? विश्व जूनियर, तो इसमें अगर स्क्वैश में लगभग अनाहत सिंह ही अभी रहती एक खिलाड़ी है जो हर मतलब कहीं भी जाती हैं तो जीतती रहती हैं। तो अगर ध्यान में रखना है, तो अगर स्क्वैश में अगर चैंपियन अगर भारत से कोई पूछ रहा है तो लगभग अनाहत सिंह ही आंसर होता है 99% चांसों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक को AI को शामिल किया है। तो भारत का ये पहला राज्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। तो पंजाब ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। तो कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन पूछेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हर साल गोवा में ही किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें कुछ बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं। और एक चीज़ इसमें बता देते हैं कि इस महोत्सव में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसे गोल्डन पीकॉक कहा जाता है। तो ये बस एक थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात है इस क्वेश्चन से, बाकी और उतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। अब देखते हैं इससे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है, इससे पहले वाला पूछेगा जो मतलब इससे पहले जो हुआ था ये क्या मतलब इससे पहले वाला जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो भारत में ही हुआ था, भारत के चेन्नई में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। लेकिन इस साल कहाँ हो रहा है शतरंज ओलंपियाड 2026? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो कपास में सबसे मतलब दुनिया में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो पहला